हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ सुनने वाली है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो फ़ोन को साइड में रख देना, सिर्फ सुन लेना, क्योंकि मैं भी यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपना ही काम कर रही हूँ, जो कि स्पीड में मैंने आपको दिखा रखा है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है भाई, बहुत सारी मेरी बहनों को, लड़कियों को काम आता है, कम आता है, और वो बुटीक ओपन करने के लिए अभी हिचकिचा रही हैं। ठीक है, अभी कुछ के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें तो सिर्फ सिंपल सूट सलवार ही सिलना आता है, तो अब उसमें बुटीक कैसे खोलें? तो देखो भाई, अगर बुटीक खोल रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि पहले का टाइम होता था कि सिर्फ सिंपल सूट सलवार ही ट्रेंड में रहती थी। कुछ साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी ड्रेसेस, जैसे कि आपको पता है भाई, सिंपल सूट सलवार तो कम अब पहनी जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्या पैंट पहनी जाती है, प्लाजो पहनी जाती है, और फिर ड्रेसेस आ जाती है, अनारकली आ जाती है। ठीक है, बहुत कुछ आ गया अब तो सिलने के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ सलवार सूट आते हैं ना, तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है, उसमें भी आपको अपनी सिलाई शुरू कर देनी है। अब वो कैसे करनी है? देखो, सारी चीज़ें तो हम सीखेंगे तभी आएंगी, लेकिन जो आता है वो बहुत अच्छी बात है कि आपको सिंपल सूट सलवार आता है। आप उसी से अपने काम को शुरू करो और धीरे धीरे आप सीखो और सिलो। अब कैसे स्टार्ट करना है, देखो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको सिंपल सूट सलवार सिलना आता है तो डेफिनेटली आप अपने सिलते होगे, अपने घर वालों के भी आप सिलते होगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपना सिलाई का काम शुरू कर देना है। लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना है, सिलाई का काम शुरू करो तो आपको फैब्रिक सिर्फ सिंपल वाला ही सिलना है, यानी कि कॉटन का, वो भी बिना इनर वाला, क्योंकि आप अच्छे से हैंडल उसी को कर पाओगे। और जब आप अच्छे से सूट सिलोगे, अच्छी फिटिंग के आएंगे, तो फिनिशिंग उसमें दिखेगी और लोग बताएंगे, जिसका भी आप सिलोगे कि अच्छी फिटिंग आई है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही इनर वाली सूट या कुछ ऐसा फैब्रिक जो कि फिसलने वाला है, हैंडल ही नहीं हो रहा है, जैसे कि बर्बरी का होता है, जल्दी हैंडल नहीं होता, फेंडी सिल्क होता है या जॉर्जेट होता है, ऐसे वाले फैब्रिक स्टार्टिंग में मत लेना। फिनिशिंग नहीं आएगी, खुद ही आप डिमोटिवेट होगी, क्योंकि कोई जिसका सिलोगे वो बोलेगा कि अच्छी फिटिंग नहीं आई है या फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि ये कपड़े परेशान करते हैं। इनर वाला भी डबल हो जाता है तो वो भी परेशान करेगा। तो शुरू में आपको वो नहीं सिलने हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम तक, लगभग 2.5 या 3 महीने आपको ये सिंपल कॉटन वाले सूट ही सिलने हैं। पैंट अभी नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप सिंपल जो भी सिंपल सूट सिलवा रहे हैं ना, मतलब सलवार वाले सूट जो जैसे भी आपको आते हैं, आपको वही सिलना, सिर्फ आपको कपड़े का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपकी फिनिशिंग भी आएगी सिलते सिलते। और आपने सिलना किसका है, अगर कोई आपके पड़ोस में आ रहा है, मान लो आपने बुटीक ओपन कर लिया, आसपास लोगों को पता चल गया, तो आप उनका सिल दो। ठीक है, और वरना आप अपने घर वालों के भी सिल सकते हो, जैसे कि भाई मम्मी के, बहन के, चाची, दादी, जो भी हैं, जो भी सिलवा रही हैं, आप उनके भी सिल लो। अब आपको क्या करना है, देखो घर वालों से तो पैसे का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब जैसे आप बाहर वालों के सिलोगे, कुछ पड़ोसियों के सिलोगे, तो आपको उनके बिना पैसों के नहीं सिलना है, आपको चार्ज करना है। बहुत हाई चार्ज भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं लेना है कि भाई धागे बुकरम का ले लिया और आपने सिल दिया। नहीं, उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। फ्री की कोई भी वैल्यू नहीं करता है। देखो 100 में से 99 लोग वैल्यू नहीं करते हैं फ्री की चीज़ों की। ये बात दिमाग में बैठा लेना, अपनी मेहनत का पैसा ज़रूर लेना है, क्योंकि एक ना एक दिन आप ही सक्सेस हो जाओगे, अच्छे आप बुटीक ओनर बन जाओगे। तो स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है कि सिंपल सूट सिलने हैं, 2-3 महीने सिलो, आप हर चीज़ आपका हाथ बैठ जाएगा, मतलब फिनिशिंग अच्छी आएगी, कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। अब रही बात की बाकी चीज़ें रह गई, वो तो आती नहीं है, उन्हें सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? आप उन्हें घर बैठ के ही सीख सकते हो, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी के घर जाके सिलाई सीखने की जरूरत नहीं है। अपना काम करते रहो और साथ में दिन में 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप निकाल पाओ, अपने लिए टाइम निकालना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपको सीखनी है। आप घर पे बैठे सीखेंगे कहाँ से? तो वे आप सीखोगे यूट्यूब से। देखो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत ऐसे चैनल है जो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, आप मेरे से भी सीख सकते हो। कमेंट कर देना, वैसे ही वीडियो मैं जो भी सिलूंगी उसका मैं डाल दूंगी, तो आप यूट्यूब से घर बैठे सिल सकते हो। देखो सलवार पहनी जाती है, लेकिन पैंट भी पहनी जाती है, प्लाजो भी पहनी जाती हैं, और सलवार से तो जल्दी पैंट और प्लाजो बन जाते हैं। कभी बना के देखना, बहुत आसान होते हैं और उनकी स्टिचिंग भी सलवार से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको घर बैठे यूट्यूब से पैंट सीख लेनी है।
ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको प्लाजो सीख लेना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और बाकी जितनी भी ड्रेसेस रह गई ना, धीरे धीरे उसको सीखते जाओ। इन 3 महीनों में आप सीख भी जाओगे और अपना बुटीक का काम भी करते रहोगे। मतलब बाहर वालों के भी आप जो सिंपल सूट जो आपको आते हैं वो आप सिलते रहोगे। कुछ ही सूट सिलने पर आप में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो भी आप में डर था, एजिटेशन था कि बाहर वालों को कैसे सिलूं, वो सब खत्म हो जाएगा। और ट्रस्ट करना, आप जितने आपके कस्टमर आएंगे ना, उन्हीं के ड्रेसेस पर आप चीजें सीख जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए, काम करते रहना है और डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। डिमोटिवेट हो तो किसी की मोटिवेशन वाली वीडियो देख लेना, जैसे मैं बनाती हूँ मेरी देख लेना, मोटिवेट खुद ही हो जाओगे। तो देखो स्टार्टिंग में ना डर सबको लगता है बुटीक ओपन करने में। देखो मैं सच बता रही हूँ, होम बुटीक जो ओपन करते हैं ना, भाई कोई भी करता होगा, तो स्टार्टिंग तो देखो सबकी ऐसे ही होती है। लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आपको भी वो शुरुआत करनी है। और डरना बिल्कुल नहीं है। डरना देखो क्या होगा, लाखों का काम, माल तो खराब होने वाला है नहीं, ठीक है। सिर्फ एक बात सोच के चलो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक सूट खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके हम पे कर सकते हैं, मतलब ये तो रेयर ही होता है। लेकिन मैं बता रही हूँ, बहुत लाखों का नुकसान तो आपको होने नहीं वाला है ना, ठीक है। एक सूट ही तो स्टिच कर रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, करके देखना। करोगे ना, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपने सब सीख लिया, बहुत अच्छी जगह से आपने सीख लिया, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिलोगे नहीं और गलतियां नहीं करोगे ना, तब तक नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। देखो गलतियां हर चीज में होती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैथ के कोई सम निकालते थे, तो गलतियां उसमें भी होती थी। प्रैक्टिस करते जाओगे, गलतियां दूर हो जाएंगी। आगे चल के क्या होगा, जब आप बहुत अच्छे सीख जाओगे, जब गलतियां होंगी ना, उसको भी आप डिजाइन बना दोगे, ठीक है। अभी शुरुआत करनी पड़ेगी और ये कुछ दिन का होता है, सब सीख जाती है, सबके साथ यही होता है, ठीक है। और इस चीज का याद रखना कि भाई फ्री में नहीं सीखना है किसी का, और अपने लिए टाइम जरूर निकालना है, दिन में सीखते रहना है। और कुछ महीनों बाद ही आप बहुत अच्छे से सिलाई करना सीख जाओगे। और आज की वीडियो को मैं बता देती हूँ, जो ये वीडियो है कुछ टाइम पहले की है। ये फैंडी सिल्क में मैंने किसी का लहंगा बनाया था और उन्हें अच्छा भी बहुत लगा था। और तो ये जा चुका है, तो मैंने ये वीडियो नहीं डाली थी। इसका फुल लुक भी दिखाऊंगी मैं, कोई शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा लहंगा बना था। और किसी दिन मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊंगी कि होम बुटीक मैंने कैसे शुरू किया। आप जैसे हेजिटेट हो, क्या मैं भी थी, और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया मैंने। वैसे मुझे स्टिचिंग बहुत पहले से आती है, कई साल पहले से। मैंने जब मैं 7th क्लास में थी ना, तब मैंने सीखना शुरू कर दिया था। और जब मैं 8th क्लास में हुई थी ना, तो स्कूल का सूट मैंने खुद ही स्टिच किया था। सलवार सूट भी, हाँ, एक पजामी वाला सूट भी, चूड़ीदार पजामी उस टाइम पे चलती थी। तो मैंने बहुत पहले से सीखी हुई है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें फिर सीखनी पड़ी मुझे, क्योंकि जब उस टाइम पे नहीं थी। बाद में तो देखो फैशन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, फिर जाती रहती है, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है। और जब मैंने सीखी थी ना, तो इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं थी कि भाई ये फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं था। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखी थी। लेकिन हाँ, बाद में मैंने चीज़ें सीखी, वो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। और जब आप खुद किसी चीज़ को सीखना चाहते हो ना, जल्दी सीख पाओगे। दूसरे के कहने से जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसमें इतना मन नहीं लग पाता है। जब हमारा खुद का मन होता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे सीखना है, आप जल्दी सीख पाते हो। तो घबराना नहीं है। जिसको भी स्टिचिंग आती है, सिर्फ एक सूट सलवार भी जिसको आता है ना, अपना सिलाई का काम शुरू कर दो। सिर्फ ये बातें ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई हैं, फैब्रिक का ध्यान रखना, और लगातार काम जरूर करना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।